जब आप कोई चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले किस चीज पर आपकी नजर जाती है? ज्यादातर लोग कैंडल्स देखते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, तो कुछ ट्रेडर्स चार्ट पर पैटर्न्स ढूंढते हैं। लेकिन चार्ट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसे आप इग्नोर कर देते हैं, और वो चीज है वॉल्यूम। असल में कैंडलस्टिक सिर्फ आपको बताती है कि मार्केट में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई या नीचे गई, लेकिन वॉल्यूम आपको बताता है कि उस प्राइस मूव के पीछे कितना पैसा लगा है, कितने ट्रेडर्स ने उस लेवल पर ट्रेड किया है, और सबसे बड़ी बात, वो मूव रियल है या सिर्फ एक दिखावा है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ट पर वॉल्यूम को कैसे पढ़ना है, वॉल्यूम क्या होता है और इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चेकलिस्ट भी दूंगा जो आप हर ट्रेड से पहले यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब आप कोई भी चार्ट खोलते हैं, चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो या किसी भी स्टॉक का हो, तो वो चार्ट आपसे एक साथ दो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहा होता है। पहली लैंग्वेज है प्राइस और दूसरी है वॉल्यूम। यहां कैंडलस्टिक आपको सिर्फ इतना बताती है कि मार्केट ने क्या किया, मतलब प्राइस ऊपर गई या नीचे गई या एक जगह कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब चार्ट पर बन रही कैंडलस्टिक्स आपको प्राइस की मूवमेंट्स को विजुअलाइज कराती है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बताता है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम आपको बताता है कि प्राइस के उस मूव के पीछे कितने ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन थी, उस लेवल पर कितने बायर्स और कितने सेलर्स आए, साथ ही कितना पैसा एक्चुअली उस डायरेक्शन में लगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी ने 200 पॉइंट्स का अपसाइड मूव किया और उस दिन उस समय वहां वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, तो इसका सीधा मतलब है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने उस बुलिश मूव को सपोर्ट किया, उन्होंने इसमें अपना पैसा लगाया और इसलिए वो मूव जेन्युइन है, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर निफ्टी ने वही 200 पॉइंट्स का बुलिश मूव किया, लेकिन उस समय वहां वॉल्यूम बहुत कम था, तो इसका मतलब है कि बहुत थोड़े ट्रेडर्स ने उस मूव में हिस्सा लिया, उसमें कोई खास कन्विक्शन नहीं है, इसलिए ऐसी मूव अक्सर टिकती नहीं है और आगे जाकर रिवर्स हो जाती है। इसलिए आज के बाद से जब भी आप चार्ट देखें तो सिर्फ ये मत देखिए कि प्राइस कहां से कहां गई, बल्कि उसके साथ ये भी देखिए कि उस मूव के पीछे कितना वॉल्यूम था, क्योंकि बिना वॉल्यूम के उस मूव में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझते हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको चार्ट पर वॉल्यूम को कैसे पढ़ा जाता है ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। मार्केट में एफर्ट का मतलब है वॉल्यूम, यानी किसी लेवल पर मार्केट में कितना पैसा लग रहा है, और रिजल्ट का मतलब है कैंडल, यानी उस लेवल पर प्राइस ने एक जगह से दूसरी जगह कितने पॉइंट्स की मूवमेंट की। और जब आप इन दोनों को चार्ट पर एक साथ देखते हैं तो आपको मार्केट की असली तस्वीर दिखने लगती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें 3 सिनारियो को देखना होगा। पहला सिनेरियो, हाई वॉल्यूम एंड बिग कैंडल। अगर वॉल्यूम ज्यादा है और कैंडल की साइज भी बड़ी है तो इसका मतलब है कि उस लेवल पर एफर्ट भी ज्यादा लगे है और रिजल्ट भी उसी प्रोपोर्शन में मिला है। यहां दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में हैं और सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए ये एक हेल्थी और भरोसेमंद मूव माना जा सकता है। ऐसे मूव्स पर आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरा सिनारियो, हाई वॉल्यूम लेकिन स्मॉल कैंडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिनारियो है और इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर चार्ट पर किसी लेवल के पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी वॉल्यूम बार की साइज बाकी वॉल्यूम बार्स के मुकाबले बहुत बड़ी है, लेकिन प्राइस कैंडल बहुत छोटी रह गई है, तो इसका मतलब है कि यहां एफर्ट तो बहुत ज्यादा लगा लेकिन रिजल्ट उसके प्रोपोर्शन में बिल्कुल नहीं मिला, और ये आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। असल में यहां जो हो रहा होता है वो ये है कि एक तरफ बायर्स बहुत जोरदार बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा प्लेयर, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो चुपचाप बैठकर उन सारे बाय ऑर्डर्स को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, यानी वो उस लेवल पर सेलिंग कर रहा होता है। लेकिन वो ये सब इतनी चालाकी से करता है कि प्राइस तुरंत नीचे नहीं गिरती। इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जब उस लेवल पर बाइंग का प्रेशर खत्म हो जाता है और बायर्स थक जाते हैं,
तो उस समय प्राइस को ऊपर पुश करने वाला कोई नहीं बचता, जिस वजह से अक्सर इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरती है। इसको चार्ट पर पहचानना बहुत आसान है। अगर किसी स्टॉक में प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंची है और उस समय अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है और साथ ही कैंडल्स में ऊपर की तरफ लंबी विक बन रही है, तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी वहां सेल कर रहा है और इसलिए आपको उस लेवल के पास बाइंग करने से हमेशा बचना चाहिए। तीसरा सिनारियो, लो वॉल्यूम लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर जा रही है। तीसरे सिनारियो में अगर चार्ट पर प्राइस लगातार ऊपर जा रही है लेकिन उस समय वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि यहां मार्केट से सेलर्स बिल्कुल गायब हैं और इन लेवल्स पर कोई बेचने को तैयार नहीं है। इसलिए प्राइस को ऊपर जाने में कोई रुकावट नहीं है और बहुत कम एफर्ट में ही प्राइस ऊपर चली जाती है। इस सिचुएशन को नो सप्लाई कहते हैं और इसके ठीक ऑपोजिट अगर प्राइस नीचे जा रही है और साथ में वॉल्यूम भी बहुत कम है, तो उसे नो डिमांड कहते हैं, यानी बायर्स को यहां बाइंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्राइस अपने आप नीचे आ रही है। अब इन तीनों सिनारियोज की समरी को एक बार देख लेते हैं, जिससे इन्हें याद रखने में आपको आसानी होगी। पहला, चार्ट पर हाई वॉल्यूम के साथ बिग कैंडल बनते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक हेल्थी और जेन्युइन मूव है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरा, हाई वॉल्यूम के साथ छोटी कैंडल बनने का मतलब यहां अब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो एक वार्निंग सिग्नल है और चार्ट पर कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तीसरा, अगर लो वॉल्यूम पर प्राइस लगातार एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ती है, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड बिल्कुल एब्सेंट है। इसलिए यहां किसी भी साइड में ट्रेड एंट्री करने से आपको बचना होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको सही से याद कर लेना है, क्योंकि इसके आगे में जो भी बताऊंगा वो सब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है, जो आपके चार्ट पर वॉल्यूम को देखने के नजरिए को पूरी तरह चेंज कर देगा। क्या आपने कभी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का नाम सुना है? मेरे ख्याल से आप में से 90% ट्रेडर्स ने इसे आज पहली बार सुना होगा। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को बहुत से ट्रेडर वीएसए भी कहते हैं। ये मेथड रिचर्ड वाइकॉफ के काम पर बेस्ड है, लेकिन बाद में टॉम विलियम्स ने इसे और भी डिटेल से डेवलप किया, जिसे आज दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हर एक ट्रेडर को पता होने चाहिए। तो चलिए इन्हें एक के बाद एक सीखते हैं। पहला पैटर्न, स्टॉपिंग वॉल्यूम। इमेजिन कीजिए कि मार्केट लगातार नीचे गिर रही है और हर तरफ पैनिक सिचुएशन है, जिससे ट्रेडर्स डर के मारे अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं और चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी। लेकिन फिर अचानक एक कैंडल चार्ट पर बनती है जो बेरिश भी है और बाकियों के मुकाबले काफी बड़ी भी है। साथ ही सबसे खास बात यह है कि उसके नीचे वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर क्लोज नहीं हुई, बल्कि उसने लोअर साइड में एक लंबी विक बनाकर अपनी बॉडी के 50% के आसपास वापस आकर वो क्लोज हुई है, जिसका मतलब है कि प्राइस नीचे तो गई लेकिन वहां से वापस रिवर्स हो गई। इसका मतलब यहां किसी बिग प्लेयर ने, यानी कि स्मार्ट मनी ने, इन सभी पैनिक सेलर्स के ऑर्डर्स चुपचाप अब्सॉर्ब कर लिए हैं। जो ट्रेडर्स डर के मारे बेच रहे थे, उनकी सारी सेलिंग एक बिग बायर ले रहा था और इसीलिए इस कैंडल के पास वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन प्राइस और नीचे नहीं गई। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की मिसमैच है और ये एक पॉसिबल रिवर्सल जोन है जहां से प्राइस ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। इसलिए यहां आपको शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। चलिए अब दूसरे पैटर्न को समझते हैं। दूसरा पैटर्न, बाइंग क्लाइमैक्स। अब पहले चार्ट से बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो इमेजिन कीजिए, जहां प्राइस बहुत देर से लगातार ऊपर जा रही है। हर तरफ बुलिश ट्रेंड की चर्चा है, न्यूज में भी पॉजिटिव बातें हो रही हैं और स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स इस डर से बाइंग कर रहे हैं कि कहीं ये मौका उनके हाथ से निकल ना जाए। कुछ देर बाद चार्ट पर फिर एक बिग ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, जिसके नीचे वॉल्यूम बाकी कैंडल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। अब ज्यादातर ट्रेडर ये देखकर सोचेंगे कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है और मार्केट यहां से और ऊपर जा सकती है, लेकिन रियलिटी इसके ठीक उल्टी होती है। असल में ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है।
जब भी स्मार्ट मनी को अपनी बहुत बड़ी पोजीशंस एग्जिट करनी होती हैं, तो वो एक ही बार में एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो एक साथ सेल करेंगे तो प्राइस उस लेवल से तुरंत नीचे गिर जाएगी। इसलिए वो उस वक्त तक इंतजार करते हैं जब छोटे रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में आकर जोर शोर से बाइंग करते हैं, और फिर उसी बाइंग प्रेशर में स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस चुपचाप सेल कर देते हैं। इसी वजह से आपको बुलिश मार्केट में छोटे कोटे करेक्टिव मूव्स देखने को मिलते हैं। इसलिए किसी भी बुलिश ट्रेंड में हायर लेवल्स पर जब भी आपको चार्ट पर सबसे बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल दिखे जिसके नीचे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो, तो हमेशा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये उस बुलिश ट्रेंड के टॉप पर आ जाने का सिग्नल हो सकता है, जिसके बाद शायद मार्केट रिवर्स होकर नीचे की तरफ निकल जाए। इसलिए एक्साइटमेंट में आकर ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए। तीसरा पैटर्न, नो सप्लाई टेस्ट। मान लीजिए चार्ट पर एक अच्छा खासा अपट्रेंड चल रहा है और अचानक प्राइस थोड़ा सा पीछे हटकर नीचे आती है, जिसे देखकर आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये अपट्रेंड अब बदलने वाला है या बस ये एक करेक्शन हो रहा है। ऐसे समय में हमेशा आपको वॉल्यूम देखना चाहिए। अगर उस पुलबैक में एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है और वहां वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बेचना नहीं चाहता, और मार्केट ने बस एक टेस्ट किया है कि क्या यहां कोई सेलर मौजूद है, और जवाब आया कि नहीं। इसे नो सप्लाई टेस्ट कहते हैं, और इसका मतलब है कि अप ट्रेंड के कंटिन्यू रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। असल में ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहां सेलिंग प्रेशर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर गलती करता है, और अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे ट्रेडर ये मानते हैं कि ग्रीन वॉल्यूम बार का मतलब इस लेवल पर बाइंग हो रही है और रेड वॉल्यूम बार मतलब इस लेवल पर सेलिंग हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बात यह है कि हर एक ट्रेड में एक बायर होता है और साथ में एक सेलर भी होता है। अगर आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं तो किसी और ने वही 100 शेयर्स आपको बेचे हैं, तो वॉल्यूम बस ये बता रहा है कि यहां टोटल कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वॉल्यूम ये नहीं बता रहा कि इस लेवल पर कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स। वॉल्यूम बार का कलर तो बस कैंडल के कलर को फॉलो करता है। अगर कैंडल ग्रीन बनी, यानी कैंडल की क्लोजिंग कैंडल ओपनिंग से ऊपर हुई है, तो वॉल्यूम बार आपको ग्रीन दिखेगा, और अगर कैंडल रेड बनी है तो वॉल्यूम बार रेड दिखेगा। बस इतना सा मामला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम बार के कलर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको बस वॉल्यूम बार का साइज कितना बड़ा है और दूसरा कैंडल कहां क्लोज हुई है, यानी आपको साइज और क्लोज पोजीशन, यही दो चीजें देखनी है। अब बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो आपको मार्केट के रिवर्सल से पहले ही वार्निंग देता है, और इस कंसेप्ट का नाम है वॉल्यूम डाइवर्जेंस। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब चार्ट पर प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, जैसे प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड हेल्थी है और उसमें स्ट्रेंथ है, यानी ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे से डिसएग्री करने लगें, तब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए प्राइस लगातार न्यू हाइज बना रही है, चार्ट पर देखने में सब कुछ बहुत स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन नीचे अगर आप वॉल्यूम बार्स पर ध्यान दें तो वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, यानी हर न्यू हाई पिछली हाई से कम वॉल्यूम पर बन रही है। इसका सीधा मतलब है कि इस मूव के पीछे से फ्यूल खत्म हो रहा है। कम ट्रेडर्स अब इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एक क्लियर वार्निंग है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है, जिससे यहां जल्दी ही रिवर्सल आ सकता है। और बिल्कुल यही बात ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम करती है। अगर प्राइस लगातार नीचे गिर रही है, लेकिन हर नए लो पर वॉल्यूम पहले से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, सेलर्स थक रहे हैं, और हो सकता है कि यहां मार्केट में बॉटम बन रहा हो। वॉल्यूम डाइवर्जेंस की खासियत यह है कि ये आपको उस समय सिग्नल दे देता है जब मार्केट ने अभी रिवर्सल नहीं किया है, लेकिन अंदर से वो थक चुका है। तो अगर आप इसे पढ़ना सीख गए तो आप बहुत सारे ट्रेडर्स से एक कदम आगे रहेंगे। अब तक सीखे सभी कॉन्सेप्ट्स को एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्रोसेस में बदलते हैं, जो आप आज से ही अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 स्टेप में चेकलिस्ट को फॉलो करना है। पहला स्टेप, बिग पिक्चर को देखिए। सबसे पहले चार्ट पर किसी भी एक कैंडल पर ध्यान देने से पहले थोड़ा पीछे हटिए
और 15 मिनट या उससे ऊपर की टाइम फ्रेम पर नजर डालिए और खुद से पूछिए कि ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या फिर घट रहा है, और क्या कहीं कोई अनयूजुअल वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है। ये बड़ी पिक्चर आपको बताएगी कि मार्केट में ट्रेडर्स की ओवरऑल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। दूसरा स्टेप, की लेवल्स पर ध्यान दीजिए। अब अपने चार्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए और फिर देखिए कि जब प्राइस इन लेवल्स के पास पहुंचती है तो वॉल्यूम कैसा बिहेव कर रहा है। यहीं पर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का कॉन्सेप्ट काम आता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंची और वॉल्यूम बहुत बड़ा लेकिन कैंडल छोटी रह गई तो ये अब्जॉर्प्शन है और यहाँ रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है, इसलिए आपको यहाँ बाइंग साइड में ट्रेड एंट्री नहीं करनी है। अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और एक बिग स्ट्रांग कैंडल बनी है, साथ में वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया लेकिन वहां वॉल्यूम कम था, तो सावधान रहिए, क्योंकि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट या ट्रैप हो सकता है जो आपको फंसा सकता है। तीसरा, कॉन्फर्मेशन का इंतजार कीजिए, और ये वो स्टेप है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। चार्ट पर ब्रेकआउट होते ही वो तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगली एक कैंडल का इंतजार करना है। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस थोड़ा सा पीछे हटे और वो पुलबैक कम वॉल्यूम पर हो, तो ये नो सप्लाई टेस्ट है और यही आपकी कॉन्फर्मेशन है कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है और अब आप कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।